जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका अपना ऋषभ पटेल आज भारतीय नारी के बारे में बताऊंगा। और मैं भारतीय नारी के बारे में वह बात बताऊंगा जो आपको अच्छी भी लगेगी और आप उसमें मेरा थोड़ा बहुत साथ भी देना। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो हम देखते हैं कि हमारी भारतीय नारी हर फील्ड में अपना योगदान दे रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे मतलब कोई सी भी फील्ड हो। कहीं की भी फील्ड में देख लो, हर फील्ड में नारी को आप अपनी भारत की नारी को ज़रूर पाओगे। तो मैं अपने भारतीय लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ कि जो हमारी नारी है वो एक समृद्धि है और समाज की सेविका है, क्योंकि भारत की नारी से ही हमारे देश का विकास होता है। और भारतीय नारी का योगदान हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि नारी नहीं होगी तो देश चलेगा ही नहीं। इसलिए नारी को आप हमेशा समानता का अधिकार दें। तो सुनिए कि नारी अपने समान अधिकार के लिए लड़ती नहीं है, उसको समान अधिकार हमको खुद देना चाहिए। क्योंकि नारी को कई क्षेत्र में देखा जाता है कि वो यदि पढ़ाई करना चाहती है तो उसको कोई पढ़ाई नहीं करवाना चाहता। यदि वो काम करना चाहती है तो काम के लिए मना कर दिया जाता है। यदि वो बाहर कुछ करने की प्रयास भी करती है तो उसको रोक दिया जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपनी भारतीय नारी को समानता का अधिकार दें और क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसको साथ दें। क्योंकि हमारी नारी समृद्धि भी है और समृद्धि के साथ देश का विकास भी करती है। और नारी से ही हमारे देश का विकास होता है। सही कहा ना मैंने? क्योंकि नारी महत्वपूर्ण है, नारी ही परोपकार है, नारी ही सब कुछ है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं तो नारी ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे देखते हैं कि हर फील्ड में नारी ही दिखती है, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो SSGD मतलब आर्मी में हो, कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता ही है। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नारी को समान अधिकार अभी भी नहीं मिला है। तो उन लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी जो भारतीय नारी है उसको समानता का अधिकार दें। क्योंकि नारी को हमारे देश में मतलब अपने भारत देश में एकदम देवी की तरह पूजा जाता है। तो उस देवी का अपमान ना होने दें और उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दें। और आप देखते हैं कि जब नारी मतलब स्त्री की जब शादी हो जाती है, जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो घर में आकर अपने पति का साथ देती है और उसके साथ अपने पूरे घर वालों को संभालती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है। इसलिए निवेदन है कि आप नारी को आगे बढ़ने का मौका दें। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 1950 में नारी को एक समान अधिकार तो मिला था, लेकिन कुछ कारणवश किसी किसी के मतलब कुछ कारण ऐसा था कि किसी ने उस पर रोक लगाई। जो स्त्रियों को जैसे जिसकी शादी हो जाती है तो अपनी मतलब पत्नी को मारना या शराब पीकर कुछ मतलब उसको मारना पीटना, कुछ भी गलत हरकतें करना, ठीक है, तो ये अधिकार उससे छीन लिया था। क्योंकि 1950 में उसको समानता का अधिकार मिल चुका था। लेकिन कई लोगों ने जो शराब के कारण मतलब अपनी स्त्रियों का अपमान किया और कई लोगों ने उसको अपमानित करने की कोशिश की। तो उन लोगों से भी निवेदन करते हैं कि यार आप ऐसा ना करें और अपनी भारत की नारी को आगे बढ़ने का मौका दें। क्योंकि हमारी भारत की नारी आगे बढ़ेगी तो ही हमारे देश का विकास हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी पहले भी बोला है कि वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। क्योंकि यदि नारी साथ नहीं देगी तो ना तो कोई कंपनी चलने वाली है, ना कोई फील्ड चलने वाली है। क्योंकि हम देखते हैं 50 से भी ज़्यादा
परसेंट में नारी ही अपना योगदान दे रही है। चाहे वो पढ़ाई भी करती है तो नारी ही अपना योगदान देती है। ठीक है ना, क्योंकि नारी ही जीवन है, नारी से ही आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है कि नहीं। क्योंकि नारी भारत देश को आज़ाद होने के बाद भारत के इतिहास में नारियों का स्थान बिल्कुल भी नहीं कमा है और उनकी गौरव गाथा भी बहुत है। क्योंकि भारत देश आज़ाद होने के बाद ही 1966 में पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी थी, और वो भी एक भारत की नारी ही थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जो 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। और हम देखते हैं कि भारत का इतिहास उठाया जाए तो नारी ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां वो अपना स्थान प्राप्त ना कर चुकी हो, क्योंकि भारत का इतिहास गवाह है। और जैसे विज्ञान के क्षेत्र में देखें तब भी वो नारी ही मिलेगी, चाहे वो कल्पना चावला फर्स्ट हो, है ना, चाहे चंद्रयान पे गई हो, है ना। तो ऐसे ही भारत की नारी हर फील्ड में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। लेकिन हमारे जो भारत देश के कुछ लोग हैं जो अपनी भारत की नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो यार उनसे भी एक अपेक्षा करते हैं कि यार वो भी अपनी भारत की नारी का सम्मान करें। क्योंकि जब नारी इतना योगदान दे सकती है तो आप तो अपना योगदान पूरा दे सकते हैं यार उसको, क्योंकि वो समाज की देवी है और उसको हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। और मेरे भारत के प्रिय नागरिकों और मेरे भाइयों, आपने सुना होगा कि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं। इसलिए यार नारी को तो हमेशा पूजा ही जाना चाहिए, नारी को अपमानित ना करें। और हम देखते हैं कि यार नारी को हर जगह अपमानित ही किया जाता है, ज़्यादातर वो अपमान का सामना ही करती है। चाहे वो अच्छा ही काम क्यों ना कर रही हो, उसको अपमानित करने की कोशिश की जाती है। तो यार ऐसा ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो नारी का यार माँ का है, क्योंकि अपने भगवान की जननी भी माँ ही है और वो माता नारी ही है। इसलिए यार नारी तो एक देवी है, क्योंकि कृष्ण भगवान को जन्म देव की माता ने दिया और वो भी एक नारी थी। और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। और पार्वती मैया ने जन्म किसको दिया? गणपति भगवान को, कार्तिकेय भगवान को। तो यार वो भी तो एक नारी थी। तो यार इस स्थिति को भी देखो कि यार जब भगवान को जन्म देने वाली एक नारी है तो यार अपना जन्म भी तो एक लड़की से ही हुआ है, एक नारी से ही हुआ है। तो यार आप उस नारी का सम्मान अवश्य करें। और सम्मान करने से अपना अपमान थोड़ी ना होगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग उसको रोक लगा देते हैं। और जैसे वो पढ़ाई कर रही है तो उसकी शादी कर देते हैं घर वाले, तो वो अपने पति के घर पे जाती है, ससुराल जाती है, तो उधर परिवार उसको रोक लगा देता है पढ़ने के लिए, या कोई जॉब करना चाहती है तो वहाँ पे रोक लगा देता है। तो यार ऐसा ना करें, क्योंकि नारी ही सब कुछ है। नारी को आगे बढ़ने का मौका अवश्य दें, है ना। और जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का पालन पोषण पिता से ज़्यादा माँ ही करती है ना। तो माता का सर्वोच्च स्थान भारत में होना ही चाहिए। तो इसलिए सबसे अपील करता हूँ कि आप यार अपनी माता का सम्मान करें, अपनी माता जननी जो नारी है उसका सम्मान ज़रूर करें। और एक बात और कि नारी, जैसे आप देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बाजी यदि किसी ने मारी है तो वो सिर्फ लड़कियां हैं। चाहे आप मेरिट में देख लो, चाहे पुलिस में देख लो, मेरिट में भी लड़की का नाम तेज़ी से ही आता है। इसलिए लड़कियों का सम्मान ज़रूर करें यार। आप सम्मान करोगे, आप उनको आगे बढ़ने का मौका दोगे तो वो अवश्य अपना नाम कमाएंगी। पहले लड़की का जीवन अपने पिता की छत्र छाया में बीतता है, फिर उधर भी उसको कामकाज के साथ पढ़ाई करनी होती है। और जब उसके घर वाले शादी कर देते हैं तो घर पर ससुराल में आकर भी उसको कामकाज करना पड़ता है। लेकिन उसको क्या होता है, ससुराल में जब पढ़ाई करने का सोचती है वो या अपने पति से बोलती है तो उसको मना कर दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में बाजी लड़की ने ही मारी है। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी का भी क्षेत्र हो,
है ना। तो उसको आगे बढ़ने का मौका अवश्य दें। आप अपनी नारी को आगे बढ़ने का मौका देंगे तो अवश्य आपका नाम रोशन करेगी और आपका सम्मान पूरे भारत देश में अवश्य परचम करेगी, है ना। क्योंकि नारी ही सर्वोच्च है। और एक बात और है कि जब घर में मतलब घर में अपनी मतलब बेटियां होती हैं तो उसको 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है और वो आगे पढ़ने का बोलती है या बाहर जाने का बोलती है तो उसको मना कर दिया जाता है। तो बहुत से माता पिता तो जागरूक हो गए हैं, अपनी बेटियों को बढ़िया बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो आप भी जागरूक हो जाएं। और आप जानते ही हैं कि आप जागरूकता की शक्ति कितनी है। आप जागरूक रहेंगे तो आपका कोई भी कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप चाहे ऐसे जागरूक हो जाएं कि यार जैसे लड़का है आपका तो लड़के को भी पढ़ाते हैं ना आप, तो ऐसे ही आप अपनी लड़की को पढ़ाएं, है ना। और लड़की को भी अपने लड़के का समान अधिकार दें। जैसे जितना अधिकार आप लड़के को देते हैं उतना ही अधिकार आप अपनी बेटी को दें, क्योंकि वो आने वाले समय में भारत की नारी है और भारत की देवी है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में पूरा सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जागरूक अवश्य हों और इसमें जागरूकता में मेरा साथ दें। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, हमारे वीडियो में आपको जागरूकता की ही बातें मिलेंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, राधे राधे, जय माता दी।